पायल मलिक का कहना है कि सपना के लिए उन्होंने गोल्ड के जो कड़े हैं वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि वो अपना सारा गोल्ड गोलू के मायके से ही बनाती है। ये जी हाँ, गोलू के मायके वाले गोल्ड स्मिथ है, उनकी अपनी ज्वेलरी की शॉप है और अपनी सारी चीज़ें वहीं से बनवाती है। यहाँ पे मैं सीधा सीधा बोलूँगी कि पायल मलिक बिल्कुल झूठ बोल रही है और उनका झूठ कैसे पकड़ा गया मैं आपको बताती हूँ। पायल मलिक ने जब अपनी मेड को गोल्ड के इयररिंग दिए और उनका जो कैमरामैन है नितिन उसको गोल्ड की जो रिंग दी, तो क्या वो भी उसने अपने मायके यानी कि गोलू के मायके से बनाई थी? जी नहीं। और रिसेंट के जो एक ब्लॉग में वो अपनी बेटियों के लिए बेटी के लिए पायल देखने गए थे, तो वो वहाँ पे भी एक ज्वेलरी शॉप पे गए थे, तो वो यहाँ पे बिल्कुल झूठ बोल रही है कि वो अपना सारा गोल्ड का जो शॉपिंग है वो गोलू के मायके से करती है। पायल मलिक का झूठ सरासर पकड़ा गया है। गाइज़, इनके ब्लॉग्स में ही इनके झूठ पकड़े जाते हैं। ये एक नंबर के झूठे हैं, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए सपना की, तो सपना ने बहुत इनको सपोर्ट किया था और बदले में अगर वो कुछ उम्मीद भी रखती है, कुछ डिमांड रखती है, तो वो कोई घर की मेड नहीं है, वो कोई कैमरामैन नहीं है, वो उनकी खुद की रिश्तेदार है, खुद की ननंद है। और बहुत सारे घरों में नंदों को काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट दिए जाते हैं और ख़ासकर यूपी, बिहार और उधर की तरफ तो बहुत ज़्यादा नंदों को गिफ्ट के दिए जाते हैं कि जब वो उनके भतीजा या भतीजी होती है तो उनको गोल्ड चढ़ाया जाता है। तो अगर सपना ने ये सब चीज़ें डिमांड की या नहीं भी की, फिर भी उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो देते। इसके बावजूद पायल मलिक ने घर में पड़े हुए कपड़े जो उनको आते हैं उस पे क्या बोलते हैं प्रमोशन के लिए, उन्हीं कपड़ों को उन्होंने दिया। और इसके अलावा पायल मलिक हमेशा बोलती है कि वो घर के मेड को भी गोल्ड दे सकती है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है? तो बहन, मैं इतना ही बोलूँगी, घर की मेड और घर के रिश्तेदारों में फ़र्क होता है। आप इन दोनों को कंपेयर किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। घर की मेड आपके हर दिन घर के हर दिन के काम कर रही है, लेकिन अगर आपके रिश्तेदार कोई आपके घर पे आता है, कुछ भी काम नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी आपको उनको देना ही पड़ता है। ठीक है, आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि आप ये घर के काम करो, वो करो, लेकिन इसके बावजूद भी सपना ने बहुत ज़्यादा काम किया घर पे। अपनी बीमारी की अवस्था में भी उठ के, जब सपना को बुखार चढ़ा हुआ था, फिर भी उसने उठ-उठ के घर के पोछे, झाड़ू, बर्तन और खाना तक बनाया। जी हाँ, उन दिनों में पायल और कृतिका के घर पे ये हाल थे कि उनकी हर दूसरे दिन मेड नहीं आती थी। और लेकिन जब से सपना और जो तन्वी है घर छोड़ के गए हैं, तब से उनकी मेड प्रॉपर आ रही है और उनके घर के सब काम चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले उनके सारे काम मेड नहीं आती थी, कभी कुछ, क्योंकि उनको पता था कि घर में दो मतलब जन है जो इन सब चीज़ों को फ्री में कर सकता है। अब बात आती है कि पायल ने तन्वी को क्या दिया? पायल ने तन्वी को सिर्फ़ ₹1100 दिए और जो तन्वी के लिए कपड़े भी वो दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके बच्चों के लिए कुछ कपड़े हमेशा हर चौथे-पाँचवें उनके ब्लॉग में देखने को मिलते हैं कि इस वाले शॉप से ये कपड़े आए, वो कपड़े आए, तो वो तन्वी के लिए कि भी वहाँ से कपड़े मँगवा सकती थी, लेकिन पायल मलिक ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उनके बच्चों के लिए, उस बच्ची के लिए एक भी कपड़ा नहीं मँगवाया, जबकि उस बच्ची ने हमेशा उनके घर पे बहुत काम किया, बहुत हेल्प की और बच्चे भी खिलाए, घर के काम भी किए, सब चीज़ें की, लेकिन पायल मलिक के दिल में थोड़ी-सी भी गैरत नहीं आई कि वो अपनी उस छोटी-सी बच्ची के लिए भी कपड़े मँगवाएँ। वो मँगवा सकती थी। जब वो अपने 3 छोटे-छोटे बच्चों के लिए हर चौथे-पाँचवें दिन उनके घर में ढेरों कपड़े आते हैं और वो कपड़े तो अभी बाद में यूज़लेस हो जाएँगे 1 या 2 महीने के बाद, लेकिन फिर भी वो इतनी शॉपिंग करती है, अनवांटेड शॉपिंग करती है और ये कपड़े इनको कुछ पैसा भी नहीं देना पड़ता है, ये इनको फ्री में आते हैं, तो अगर वो तन्वी के लिए भी कुछ कपड़े मँगवा लेती तो उसमें क्या बुरा हो जाता? गाइज़, इनकी जो लाइफ़ है वो सोशल मीडिया के सामने कुछ और है और सोशल मीडिया के पीछे कुछ और है। जी हाँ, ये अपने घरवालों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करती है, बहुत ही गंदे तरीके से उनके साथ बिहेव करती है। ये अपनी पूरी जितनी भी इनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये जो चीज़ें कर सकती है वो उतना भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पे आने के बावजूद अपने आप को ही अच्छा बोलते हैं, अपने आप को ही अच्छा साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन पब्लिक जो है, जो देखती है, वो सब जानती है कि कौन कितना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।